नमस्कार, मेरा नाम संजय मिश्रा है। आप देख रहे हैं पल पल। इस समय हम हैं महिला आयोग में, जो एक कल बहुत महत्वपूर्ण विषय पे जो इनका महिला आयोग का प्रोग्राम है, उस बारे में हम जानकारी लेने आए हैं और हम बात करें श्रीमती रेणु भाटिया जी से। हम उस प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जी। तो जो कल आपका पोस्ट एंड पोस्को का प्रोग्राम है, वो किस तरीके का इवेंट है और कृपया उसके बारे में डिटेल करेंगे। कल हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है इंद्रधनुष स्टेडियम पंचकुला में, जिसमें लगभग 2200 अध्यापिकाएं पूरे हरियाणा क्षेत्र से हमने कुछ सरकारी स्कूलों की ली हैं। इसको हम पार्ट्स में प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी धीरे धीरे करेंगे कई ज़िलों में। और कल का ये पहला कार्यक्रम जिसमें हम साइबर क्राइम, पोश और पोस्को, इनके ऊपर बच्चियों को जानकारी देंगे टीचर्स के माध्यम से, क्योंकि महिला आयोग आखिर कितने स्कूल्स तक, कितने कॉलेजेस तक पहुंच सकता है। तो हमने ये तय किया कि बेस्ट माध्यम है उन्हीं के स्कूल की, उन्हीं के कॉलेज की, उन्हीं की यूनिवर्सिटी की आईसी की हेड, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की, और उन्हीं के स्कूल की साइकोलॉजी की टीचर या कोई लीगल विषय को बताने वाली टीचर, या उनके स्कूल की कोई ऐसी अध्यापिका जो इस विषय को बता सके। तो हम इनको एक 1 डे सेमिनार के रूप में एक ट्रेनिंग सेशन देंगे, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट्स भी इस विषय पर बोलेंगी। और कार्यक्रम का इनॉग्रेशन विजया राहटकर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो करेंगी, और श्रुति चौधरी जी, जो हमारी बहुत ही जुझारू मंत्री हैं, वो इस विषय को इनॉग्रेट करेंगी। जब हम किसी महिला के प्रति हुए उत्पीड़न या किसी तरीके के मामले को उठाते हैं, तो उस पर काफ़ी दबाव भी रहता है, काफ़ी हाई लेवल का भी दबाव रहता है साथ में। और आपको अलग तरीके से भी, आप जैसे कि आपने बताया अभी, कि धमकियां भी आती हैं। तो उस चीज़ को कैसे लेकर देखती है और क्या सोचती है कि अगर जो गवर्नमेंट का दबाव या किसी तरीके के लिए पुलिस का दबाव रहता है किसी केस में, उस चीज़ को आप उतनी निडरता से उठाती हैं या उठाना चाहती हैं, उस बारे में? देखिए, मैं बहुत सोशल और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला भी हूँ। मैं इस विषय पर खुद को भी मानती हूँ, और मैं ऐसा समझती हूँ कि हम तो जब से पैदा हुए हैं, हमने एक ही बात सुनी और देखी है कि गीता की कसम खा के कहता हूँ, मैं जो करूँगा सत्य करूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। जब इतना हम किसी भी महकमे में आते हैं, जब हम इतनी प्रेरणा लेकर आए होते हैं, तो हम कमी क्यों छोड़े। मैं इतना विषय जानती हूँ, हमें कभी भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए, अपने कार्य को धर्म समझकर निभाना चाहिए। और सब महकमे जो महिला आयोग से जुड़े हैं, कनेक्टेड है, या बेटियों के विषय से जुड़े हैं, यदि सभी इस धर्म को फॉलो करें, अपने कर्म को फॉलो करें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बेटी की हेल्प नहीं हो पाएगी। अभी जैसे कि कई मामले देखने को मिले हैं, आपने एनआरआई का जो मामला बात करी है, जिसको आप बड़ी गंभीरता से उठा रही हैं। आपने 20 ऐसे केसेस को भी, आपको जैसे आपका जब से वीडियो वायरल हुआ है कि आपने इतनी निडरता से उस मुद्दे को उठाया था, उसके बाद अब लगातार मामले आपके पास आ रहे हैं और आप उसमें लोगों की मदद भी कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले को और किस तरीके से देखा जाए, या किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं? मेरा ये मानना है कि विवाह का सपना हर बेटी का एक ऐसा सपना होता है। जब उसका विवाह होता है तो कितने ड्रीम्स लेकर रहती है। उन ड्रीम्स को अगर इस तरह से लड़के चकनाचूर करके, उनको उनका यूज़ करके, उनको उपयोग करके, उनको कंसीव कराकर, प्रेग्नेंट करके और छोड़कर चले जाएं, और वहाँ जाकर दूसरे देशों में, चाहे वो डंकी वीज़ा के माध्यम से जाएं, चाहे वो चोरी छुपे जाएं, टूर वीज़ा के माध्यम से, जैसे भी वो जाते हैं, वहाँ जाके वो इनको ब्लॉक कर दें, अपने एड्रेस चेंज कर दें, गलत देश बताकर निकल जाएं। मुझे लगता है इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप कोई का बहुत सहयोग चाहिए, ताकि हर बेटी अपनी मंजिल तक पहुँच सके। अगर जैसे लोगों को आप तक पहुंचना है, अगर बात की जाए, कई बार लोग कुछ नंबर या डिटेल कहते हैं कि महिला आयोग का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, वर्किंग में नहीं होता, कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर जो 24 आवर्स वर्क करता है और उसमें रिस्पॉन्स भी आता है। तो ऐसा कुछ आप आगे जानकारी करके इवेंट में देंगे? अगर आप मेरा चित्र पत्र ये लेंगे, तो इसके ऊपर हमने आयोग महिला@gmail.com दिया भी हुआ है, और हमने एक नंबर, ये 24/7
हमारे हाथ में रहता है और हम कनेक्टेड है एक दूसरे से, पूरा स्टाफ और मैं स्वयं। जैसे ही आप कंप्लेंट डालते हैं हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। यदि ये कंप्लेंट जो आप डालते हैं, पहले हमारी कार्रवाई का काम थाने चौकी या पुलिस से जिस स्तर का भी होता है वो करते हैं, फिर उसके बाद हम उनको दोनों पक्षों को बुलाते हैं। एक आखिरी सवाल है, अब जैसे कि इतने मामले आ रहे हैं, कुछ फेक मामले भी हो सकते हैं, क्योंकि अब जब से एक केस आया है, अब बात करिए 2-3 केस भी उजागर हुए हैं लड़कों को, जो इसमें लगता है कि लड़कों को ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास फेक केस आते हैं, उसको उजागर होता है, तो आप इसमें मतलब लड़कियों को भी जो बताना चाहेंगी, महिलाओं को भी, कि इस तरीके की फेक चीज़ें आप ना रिप्रेजेंट करें, नहीं तो उन पर भी कार्रवाई किसी तरीके की। जी देखिए, जिस प्रकार ये एक सत्य है कि जीवन मरण, लाभ हानि, उसी प्रकार सच और झूठ, तो आप ज़्यादा दिन तक झूठ के ऊपर नहीं चल सकते। इसीलिए जो लोग झूठे केसेस दर्ज करते हैं, चाहे लड़के वाले चाहे लड़की वाले, चाहे लड़कियां किसी को फंसाने के लिए, चाहे लड़के किसी को बदनाम करने के लिए, बहुत लंबा समय झूठ का नहीं होता। जब पूरा विषय निकल कर आता है और आप गलत पाए जाते हैं, तो दोनों पक्षों के लिए एक ही धारा है 182, और वो हम करते हैं, चाहे वो लड़कियां गलत साबित हों चाहे लड़के। धन्यवाद।